आज हम जो सामूहिक चर्चा है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, उसका जो परिचय है उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखिए जो परिचय है उसमें देखो, प्राचीन काल से ये क्या है, शिक्षण की एक विशेष रीति क्या है, ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक परिचर्चा या चर्चा, यानी सामूहिक रूप से सभी इकट्ठा होकर एक तरह से परिचर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय वहाँ इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। वहाँ के जो शिक्षार्थी और जो शिक्षक है वो सामूहिक रूप से इस समस्या का हल निकालते थे एक तरह से चर्चा करके। फिर जो ग्रीक शिक्षार्थी है वो भी क्या करते हैं, अनुशासित वातावरण में, ठीक है, समस्याओं यानी विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं थी उन पर सामूहिक चर्चा करते थे, उनका हल निकालते थे। इससे उनका जो मानसिक पक्ष है उसका विकास होता था। और वर्तमान समय में प्रजातंत्र में भी क्या है, सामूहिक परिचर्चा है उसका महत्वपूर्ण स्थान है, ग्रुप डिस्कशन का महत्वपूर्ण स्थान है। और जो प्रजातंत्र के जो मूल्य है वो इसी में स्थापित हो सकते हैं। चर्चा की जो परिभाषा है, डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन, देखिए इसमें जॉनसन के अनुसार सबसे छोटी परिभाषा है, चर्चा क्या है, एक पवित्र सामाजिक क्रिया है, यानी समूह रूप में होगी तो वो क्या है, सामाजिक क्रिया ही उसको उन्होंने माना है। चर्चा क्या है, एक पवित्र सामाजिक क्रिया। फिर वेबस्टर के अनुसार देखो उन्होंने क्या कहा है, प्रश्न प्रकरण या समस्याओं को विभिन्न आयामों से स्वीकार करना, यानी जो प्रश्न प्रकरण या जो समस्या है, ठीक है, को विभिन्न आयामों से स्वीकार करना, परीक्षण करना व खोज करना। ये क्या कर रहे हैं आप, आयामों से स्वीकार कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो और खोज कर रहे हो, क्योंकि प्रश्न प्रकरण और समस्याओं चर्चा के अंतर्गत आता है। इसमें शिक्षक को ऐसी निष्पक्ष भूमिका, यानी वो शिक्षक क्या है, आप क्या करोगे, निष्पक्ष भूमिका निभाओगे, ठीक है, जिससे शिक्षार्थियों को संकीर्ण प्रश्न, विद्यार्थी जो संकीर्ण प्रश्न और उत्तर है की तकनीक द्वारा विभिन्न आयामी उपागमों की ओर दिशा निर्देशित किया जा सके। यानी जो उनके जो संकीर्ण जो प्रश्न है वो किधर जाएंगे, विभिन्न आयामी उपागमों की ओर दिशा निर्देश कर देंगे। आप किनको, विद्यार्थियों के संकीर्ण प्रश्नों और उत्तरों को किधर ले जाओगे, आयामी उपागमों की ओर दिशा निर्देशित करोगे। कौन, शिक्षक। कोई कैसी भूमिका होगी शिक्षक की, निष्पक्ष भूमिका होगी। ये तकनीक क्या है, प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया उसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिर रिस्क के अनुसार देखो, अध्ययन के अंतर्गत जो समस्या या प्रकरण के बीच संबंध स्थापित कर सकने की विचारपूर्ण स्वीकृति क्या है, चर्चा है। यानी हम कोई भी चीज अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई समस्या आई तो उसके अंदर बीच के अंदर क्या है, संबंध स्थापित करेंगे। संबंध कौन से होंगे, विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन और निष्कर्ष। यानी उसका समस्या क्या करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, तुलना करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और अंत में क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। वही क्या है, विचारपूर्ण स्वीकृति चर्चा कहलाती है। अध्ययन के अंतर्गत जो समस्या या प्रकरण के बीच में संबंध स्थापित कर सकने की विचारपूर्ण स्वीकृति है वो क्या है, चर्चा है। और इन संबंधों के द्वारा विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन और निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। फिर है गुण के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार देखिए, चर्चा वह क्रिया है जिसमें प्रकरण, प्रश्न या समस्याओं, ठीक है, से जुड़कर संभागी प्रतिबद्धता से निष्कर्ष तक सक्रिय रहती है। यानी ये जो क्रिया है चर्चा कहाँ तक सक्रिय रहेगी, समस्याओं से जुड़ रही हो और संभागी की प्रतिबद्धता से निष्कर्ष तक पहुंचने तक वो सक्रिय रहती है। कौन, चर्चा, ठीक है। कुल मिला के है कि चर्चा एक तरह से एक प्रकरण, प्रश्न या समस्या स्टार्ट होगी और संभागी से जुड़ेगी और संभागी की प्रतिबद्धता से लेकर वो अंत में जो निष्कर्ष निकालेगी वहां तक वो सक्रिय होगी। यानी इस प्रतिबद्धता में क्या क्या शामिल है, आपका विश्लेषण, तुलना, मूल्यांकन और निष्कर्ष आ जाएगा अंत में, ठीक है। सामूहिक चर्चा है, उसके जो आवश्यक घटक है, ठीक है, उनको हम अध्ययन करेंगे, आवश्यक भाग है, ठीक है। सबसे पहला है नेता या शिक्षक और दूसरा है आपका समूह या शिक्षा। नेता जो होता है वही क्या है, आपके शिक्षक साहब है, आपके जो पढ़ा रहे हैं, जो आप अगर जो चीज पढ़ाओगे बच्चों को सामूहिक चर्चा के दौरान, वही आप ही क्या बनेंगे, उसके सामूहिक चर्चा के अध्यक्ष बनोगे। आप ही क्या करोगे, जो योजना है उसका तैयार करोगे, विषय वस्तु का चुनाव और उसका संगठन करोगे, भाई क्या टॉपिक पढ़ाना है और उसका संगठन कैसे होगा, यानी उसके अंदर जो क्या क्या मैटर आप उसको बच्चों को पढ़ाओगे। सामूहिक चर्चा पर पकड़ या नियंत्रण, यानी सामूहिक चर्चा जब होगी तो आपका क्या है, उस सामूहिक चर्चा पर एक तरह का पूरा नियंत्रण होगा कि कोई अनुशासनहीनता नहीं हो,
ज्यादा वाद विवाद की स्थिति नहीं है। कार्यक्रम का संपूर्ण संचालन आपके जिम्मे होगा और शिक्षक है वही जो संचालन अच्छी तरह कर पाएगा। छात्र कठिनाई का प्रेरणादायक मार्गदर्शन करोगे आप, यानी कोई समस्या है छात्रों को जो विचार विमर्श है सामूहिक चर्चा है उसके अंदर जो कठिनाई है छात्रों को, तो आप क्या करोगे, प्रेरणादायक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाओगे, उनको समझाओगे। फिर है छात्रों के जीवन के अनुभवों में व्यक्तिगत रूप से शामिल होगी, यानी जो छात्रों की सामूहिक चर्चा करें तो कई बार स्थिति ऐसी है कि जो छात्र अपने जीवन के अनुभव आपको बताएंगे तो आप व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल हो गए। ऐसे नहीं कि भाई हाँ जो भी है तो भी, ऐसे नहीं, पर्सनली उसको सुनोगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप उसको सुनोगे। फिर है समूह जो शिक्षार्थी है कक्षा के ही छात्र होंगे आपके, ठीक है, बाहर के वो छात्र नहीं बुला रहे, आप कक्षा के जो छात्र हैं उनके ही आप क्या करोगे, जो सामूहिक जो परिचर्चा है वो कराओगे। फिर है समूह का निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं, देखो जो छात्र हैं अलग अलग रुचि क्षमता अभिव्यक्ति योग्यता और आदत और स्वभाव के होते हैं, यानी बच्चों में अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाती है, इसलिए वो क्या है छात्र ही हमारे लिए क्या हुए समूह बन जाएंगे। छात्रों में कई बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, कई संकोची होते हैं, कोई साहसी होता है, कोई बदमाश प्रवृत्ति का होता है, कोई वाचाल यानी अधिक मूल्यवान होता है, कोई बिल्कुल शांत प्रकृति का होता है। इन छात्रों में हमें अलग अलग प्रकार की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं मिल जाएगी। अध्यक्ष आप जो गुरुजी हमारे अध्यक्ष जो शिक्षक है सभी सदस्यों को, यानी सदस्य कौन आपकी छात्र कक्षा की, ठीक है, बिना संकोच के अपना जो विचार है दृष्टिकोण व्यक्त करने की आजादी देंगे। ऐसे नहीं वो जो बदमाश है तो बोलेगा नहीं, ऐसे नहीं, जितने भी जो बच्चे हैं चाहे अच्छे हो बुरे हो, क्लास के अंदर आज्ञाकारी हो संकोची हो, ठीक है, शांत प्रवृत्ति वाले हो, सबको आपको एक बार मौका देना है कि आप क्या करोगे, सामूहिक चर्चा करोगे। सामूहिक जो चर्चा है उसके जो आवश्यक घटक है जो भाग है उसके जो तीसरा है आपका वो है समस्या। समस्या है वो विषय वस्तु या प्रकरण कुछ भी हो सकती, ठीक है, वो कोई टॉपिक होता है, वो छात्र इसको क्या माने स्वयं की समस्या माने, यानी ये क्या वो खुद अनुभव करेगी ये समस्या वास्तव में हमारी भी है, तो ही वो क्या उसमें रुचि लेंगे और उसका समाधान निकाल पाएंगे, ठीक है। नहीं तो वो समस्या क्या है, अगर गुरुजी की है या अध्यापक की है तो वो भाई आपकी समस्या आप ही संभालो, इसलिए वो ध्यान नहीं देंगे। फिर है अध्यक्ष छात्रों के सहयोग से भी क्या है समस्या का चयन कर सकता है, यानी ऐसे नहीं कि भाई अध्यक्ष भाई बिल्कुल निरंकुश होकर अपना जो ये भाई तो ये समस्या है आपकी समस्या, आप इस पर क्या करो, आपको क्या बनाना है विचार विमर्श के लिए आपको सामूहिक चर्चा करनी है, ठीक है। तो अध्यक्ष आप ऐसा नहीं करें, अध्यक्ष छात्रों के सहयोग से भी क्या किसका चयन कर सकता है, समस्या या विषय वस्तु प्रकरण का चयन कर सकता है। फिर जो समस्या होगी वो क्या होगी, यथार्थ हो सत्य आधारित हो, ऐसे नहीं कोई और काल्पनिक मन में मनगढ़ंत हो या फिर काल्पनिक हो या अंधविश्वासी कोई समस्या है वैसे नहीं होगी, ठीक है। फिर है क्रियात्मक हो, आपकी जो समस्या है वो क्रियात्मक होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल क्रियाविधि होनी चाहिए, बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकें और शिक्षार्थी की क्षमता और समझ के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए भाई आप तो कॉलेज लेवल की समस्या ले लीजिए और जो छठी सातवीं बच्चों को आप बोल रहे हो कि हम नीचे सामूहिक चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं, जो लेवल है बच्चों का उस अनुसार आपको चर्चा करवानी है। फिर है समस्या है छात्रों पर जबरदस्ती हो, यानी जबरदस्ती नहीं हुई, इस समस्या पर आपको क्या करना है सामूहिक चर्चा करनी है, यानी जबरदस्ती आप बच्चों को नहीं दो, ठीक है, उनका उनकी इच्छा हो तो ही आप उस पर क्या सामूहिक चर्चा करवाएं। फिर है इसकी जो सामग्री, इसकी सामग्री को देख लेते हैं। इसके अंदर मानचित्र चार्ट दृश्य श्रव्य सामग्री चित्र तस्वीरें शामिल है, इसमें आपकी सामूहिक चर्चा, ठीक है। सामूहिक चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, इसलिए मनगढ़ंत बना दिया कोई काल्पनिक हो ऐसा नहीं, ठीक है। और तथ्यों को हम परिभाषित कर सके, अगर तथ्यों को परिभाषित नहीं कर पाएंगे तो क्या होगी, तथ्यों को जो है कोई भी जो तोड़ मोड़ के पेश कर देगा भाई ये ऐसा है ये ऐसा है, इससे क्या हो जाएगा जितने भी दृष्टिकोण है, ठीक है, दृष्टिकोण है जितने विभिन्न प्रकार के, यानी कोई पक्ष बोलेगा विपक्ष बोलेगा, उनमें आपस में टकराव हो जाएगा और इस कारण जो आपकी सामूहिक चर्चा है वो क्या है दिशा विहीन हो जाएगी, यानी जिस दिशा में जाना है हल निकालना है, हल की जगह और ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। फिर है जॉनसन साहब है वो ऐसे बोल रहे हैं, उनके अनुसार देखिए सामूहिक चर्चा की सामग्री, यानी इसकी जो सामग्री है उसमें देखो ज्ञान तथ्य अगर सामान्यीकरण होती है, यानी इसमें क्या है आप किसी चीज का सामान्यीकरण करते हो, ज्ञान तथ्य और सामान्यीकरण होता है किसमें सामूहिक चर्चा की सामग्री में, जो किसी समस्या की चर्चा, ठीक है,
या उसको सुलझाने के समय बनाए जाते हैं। यानी आप जब इसकी रचना कर रहे होते हो तो यहाँ आपको क्या करना होता है, सामग्री का चयन करना होता है कि आपको कौन सामग्री लोगे, मानचित्र, फ्लो चार्ट, दर्शन समय, सामूहिक चित्र, तस्वीरें लोगे। और सामूहिक चर्चा के अंदर क्या शामिल होगी, तथ्य शामिल होगी, यानी कोई ऐसी काल्पनिक चीजें शामिल आप नहीं करोगे। सामूहिक जो चर्चा है उसके आवश्यक घटक या भाग के अंदर अंतिम है मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन है वो कौन करेगा, जो अध्यक्ष आप है यानी जो शिक्षक है आप है वही करोगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, समस्या के हल के संदर्भ में मूल्यांकन करते हैं, यानी कहाँ तक हमें क्या है सफलता मिली है या असफलता मिली है, उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्णय किया जाता है। संभागी जो छात्र हैं वो भी क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी से आप पूछते हुए कहाँ तक आपने अपना जो ज्ञान है या सूचना हमें प्रदान की है, यानी आपका योगदान कितना रहा, इसे सामूहिक चर्चा। फिर है जो विद्यार्थी वो बताएंगे मेरे ये अंधविश्वास है उसके अंदर बदलाव आ गया, मेरे अंदर रुचि है उसमें ये बदलाव आ गया सामूहिक चर्चा, ठीक है। योगदान तो रहा विद्यार्थी को ज्ञान और सूचना का, ठीक है। जो छात्र है प्रत्येक छात्र ये बताएगा कि मेरा ये योगदान है, मेरा ये ज्ञान और सूचना में। फिर है अंधविश्वास और अभिरुचि में क्या है, क्या बदलाव आ गया इस परिचर्चा के बाद, ठीक है, सामूहिक चर्चा के बाद। फिर है इसका जो अंतिम जो उद्देश्य होता है आपका जो सामूहिक चर्चा का, वो होता है जो छात्र उनके विचारों और अभिरुचि में बदलाव, ठीक है, और भाग लेने जाने वाले जो विद्यार्थी उनको अधिक क्रियाशील बनाना, ठीक है, ये उसका उद्देश्य होता है। यानी विचारों और अभिरुचि में बदलाव हो जाएगा और उनको अधिक क्रियाशील बनाया जाता है। सामूहिक चर्चा है उसके जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। उसके अंदर जो हम 6 प्रकार बने, पहला है अनौपचारिक जो चर्चा है, बिल्कुल जो जिसमें बिल्कुल औपचारिकताएं नहीं होती। दूसरा है कक्षागत चर्चा, तीसरा वाद विवाद, चौथा सिंपोजियम, पांचवा है मस्तिष्क उद्वेलन और छठा है साक्षात्कार समूह चर्चा। देखो जो अनौपचारिक चर्चा है बिल्कुल एक साधारण सा प्रकरण होता है, टॉपिक होता है, उसमें साधारण परिस्थितियां होती है और बिल्कुल कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई भी खड़ा होकर चर्चा स्टार्ट कर देता है, कोई भी उसका मूल्यांकन कर देता है, कोई भी चर्चा में भाग ले लेता है, कोई औपचारिकता नहीं होती, बिल्कुल अनौपचारिक होता है, अनुशासनहीनता नहीं होती, वो सब शामिल है। फिर एक कक्षागत चर्चा जिसके अंदर जो शिक्षक है और छात्र है उनके अंदर कोई सामूहिक जो वाद विवाद है वो एक चर्चा के रूप में किया जा सकता है, सामूहिक चर्चा के रूप में। फिर है तीसरा वाद विवाद, इसके अंदर कोई विषय होगा, एक प्रकरण होगा या समस्या होगी, ठीक है, और वो शिक्षक के निर्देशन में की जाएगी। छात्र को जो शिक्षक है पक्ष विपक्ष में विभाजित कर देगा 2 हिस्सों में और वही क्या करेंगे, प्रश्न और विचार करेंगे और अर्थपूर्ण परिणाम की ओर जाएंगे और जो अध्यापक है और उनका मूल्यांकन करेंगे। फिर है सिंपोजियम, इसमें देखो 4 से 5 छात्र होते हैं, कितने होते हैं, 4 से 5 छात्र होते हैं। जो विवादास्पद जो प्रश्न होता है उसको स्पष्ट करते हैं, हल करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कक्षा के अंदर करेंगे, ठीक है, और उस समस्या पर या प्रकरण पर भाषण देंगे कौन, छात्र ही देंगे, यानी इसमें कोई अध्यापक नहीं है शामिल, और छात्र स्वयं क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। हर छात्र अपना अपना निष्कर्ष देता है, यानी वो क्या करेंगे, 4 से 5 छात्र है, विवादास्पद प्रश्न है और उसको स्पष्ट कर रहे हैं, हल कर रहे हैं और कक्षा में ही करेंगे और समस्या प्रकरण पर अपना अपना भाषण देते हैं और छात्र स्वयं भी निष्कर्ष निकालते हैं, यानी इसमें शिक्षक की भूमिका कुछ नहीं होती। फिर एक मस्तिष्क उद्वेलन, नाम से चल रहा है कि पता कि बिल्कुल मस्तिष्क में बिल्कुल तूफान आ जाएगा, ठीक है, यानी ये समस्या केंद्रित होता है, कौन, मस्तिष्क उद्वेलन की जो सामूहिक चर्चा है वो। छात्र के समक्ष जटिल समस्या अध्यापक रख देंगे, भाई जटिल समस्या उसको आपको हल निकालना है, छात्र क्या करेंगे, समूह में बैठ जाएंगे और चिंतन और विश्लेषण करेंगे किस पर, समस्या के ऊपर, और अंत में क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे और हल उसका हल निकालेंगे, ठीक है। और जो हल निकालने पर जो विचार आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है, उनको लगातार श्याम पट पर शिक्षक लिखता जाता है, यानी फटाफट जब इसका ये हल आ गया, इसका ये हल आ गया, इसका ये हल आ गया, और अंत में जो अंतिम रूप से हल आएगा उसको बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर जो श्याम पट है उस पर लिख दिया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन शिक्षक करते हैं। फिर है साक्षात्कार, जो समूह चर्चा है उसके अंदर विभिन्न पद होते हैं, ठीक है, उनके साक्षात्कार के लिए ये जो सामूहिक जो चर्चा है वो काम में ले जाती है, अपनी बात भीड़ में सही प्रकार से रख पाए इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और अच्छा जो व्यक्तित्व है
उसको सामूहिक रूप में अकेले अलग यानी भीड़ के अंदर अलग से एक व्यक्ति को छांटने के लिए हम उसका प्रयोग जो साक्षात्कार है सामूहिक चर्चा के रूप में करते हैं। सामूहिक चर्चा है उसके उद्देश्य देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसमें पहला है आपका विचार उपयोग, यानी जो जितने भी विद्यार्थी सब प्रत्येक छात्र का हम क्या है विचारों का उपयोग करेंगे, प्रत्येक छात्र अपने विचार देगा, वो एक दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसका जो उचित और व्यवहारिक उपयोग हम उस समस्या के हल के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य का। फिर स्पष्टीकरण, यानी विचारों का स्पष्टीकरण होगा, वो कब होगा, सामूहिक चर्चा के दौरान। यानी बच्चे हैं अपने जो विचार है वो रखेंगे, फिर दूसरा अपना विचार रखेगा, इससे क्या विचारों का स्पष्टीकरण हो पाता है। ये भी क्या है हमारा जो उसका उद्देश्य होगा। फिर है मूल्यांकन, मूल्यांकन करना भी हमारा उद्देश्य होगा, क्योंकि जो कोई भी विषय प्रकरण ले या समस्या ले रहे हैं उसके स्पष्टीकरण या हल के बाद हम उसका मूल्यांकन करेंगे, यानी जो अध्यापक है वो उसका मूल्यांकन करेगा कहाँ तक हम उसको प्राप्त कर पाए हैं या कहाँ तक हम सफल हो पाए या असफल हुए। फिर है प्रेरणादायक, यानी ये उद्देश्य होना चाहिए सामूहिक चर्चा का कि ये क्या बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करें, यानी बच्चे इसमें अगली बार जब भी हम सामूहिक चर्चा करें तो भविष्य के अंदर तो बच्चे उत्साह से भाग लें। ऐसे नहीं वो डर जाए हुए गुरु जी ने बोल दिया कि अब तो उसमें भाग लेना ही है, तो ऐसे नहीं, वो झिझक के साथ नहीं उत्साहपूर्वक या उतावलापन होना चाहिए, यानी मैं उसमें जाके अपने विचार दूंगा, मैं अपने विचार दूंगा, मैं अपने विचार दूंगा, ऐसे उनके अंदर आंतरिक प्रेरणा जागृत होनी चाहिए। सामूहिक चर्चा है उसका जो आयोजन हम किस प्रकार करेंगे, उसके जो चरण है वो देखिए। सबसे पहले नियोजन किया जाएगा, जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं विचार विमर्श करेंगे और तैयार करेंगे, किसका तैयारी करेंगे, किसकी, सामूहिक चर्चा की। ठीक है, क्योंकि चर्चा तो किससे करनी, किसको करनी है, शिक्षार्थी को ही करनी है। शिक्षार्थी ही क्या करते हैं, जो छात्र है वो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इसलिए उनको हम शामिल करेंगे कि हम आप भी क्या है इसकी तैयारी करो, परंतु जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो शिक्षक की भूमिका रहती है, यानी शिक्षक की भूमिका ज्यादा महत्व रखती है। फिर है तैयारी, तैयारी में क्या करेंगे, सबसे पहले जो समय वो स्थान है वो तो आप बताओगे। ठीक है, छात्र एक दूसरे को देख सुन सके ऐसी आपकी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, वो देख भी ले वो एक दूसरे को सुन भी ले। ठीक है, फिर है आवश्यक साधन सामग्री, जो आप विचार विमर्श बच्चे प्रस्तुत करेंगे तो उनके आसपास ही होनी चाहिए, ऐसे ही वो उठ के दूसरे कमरे में जाके उठा के लाएंगे सामग्री, ऐसा नहीं। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे उनको आप जो विषय वस्तु का आपको श्याम पट पर अंकन करना होगा, यानी शिक्षक है श्याम पट पर विषय वस्तु का महत्वपूर्ण बिंदुओं का अंकन भी करता चलेगा। और दिशा भी जो छात्र है वो जो विचार विमर्श से अलग हो गए, ठीक है, उनको वापस विषय वस्तु पर कौन लाएंगे, शिक्षक ही लाएंगे, और दोबारा उनको मौका देंगे कि अपना जो विचार है वो प्रस्तुत करें। उन पर नियंत्रण कौन रखेगा, शिक्षक ही रखेगा, क्योंकि वो क्या है अध्यक्ष हुई। छात्र चर्चा में उठकर बीच बीच में नहीं जाए, ये भी आप शिक्षक के रूप में आप उसका ध्यान रखिए, यानी उनका समय और स्थान भी आपको बताना होगा, आपको ये स्थान है यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो बताना, प्रकरण क्या है उसके ऊपर आपको तैयारी करके लानी। चर्चा है उसका जो आयोजन कर रहे हैं उसमें जो नियोजन है उसमें जो शिक्षक और छात्र मिलकर क्या करेंगे, कक्षा कक्ष को 4 समूह बांटेंगे। ठीक है, प्रत्येक समूह का एक नेता होगा। ठीक है, वो प्लानिंग वो कर रहे हैं। ठीक है, समूह ए के नेता का नाम लिखा होगा, समूह बी का नाम जो नेता है उसका भी नाम आपको उल्लेख करना होगा, और सह का भी और दे का। ये सब आप क्या करोगे, जो लेसन प्लान बनाओगे इसका जो सामूहिक जो चर्चा है ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले आपका जो सबसे हेडिंग हो जाएगी आपका जो प्रकरण या टॉपिक है जो समस्या है उसका नाम, फिर आप जो उद्देश्य है, ठीक है, मूल्य को ज्ञान और ज्ञान उपयोग, अभिरुचि अभिरुचि, ठीक है, कौशल। ठीक है, फिर आपका जो पाठ्य स्थापना या प्रस्तावना आपकी, उसके अंतर्गत आपको कम से कम एक पैराग्राफ लिखना होगा, यानी जो शिक्षक है जब भी वाली बात ये जो सामूहिक चर्चा है जब स्टार्ट होगी तो उसके बारे में थोड़ा बहुत भाषण को देगा। ठीक है, प्रस्तावना में आपका जो भाषण है वो पैराग्राफ और आपके यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, फिर तीसरा आपका नियोजन आएगा, और यहाँ पे केवल हम क्या कर रहे हैं, केवल नियोजन को समझा रहे हैं। तो कक्षा कक्ष को 4 समूह बांटेंगे, जो छात्र और शिक्षक वो दोनों मिलकर। ठीक है, 4 समूह बांट दिया, प्रत्येक समूह के नेताओं के नाम लिख देंगे, वैसे या जो सदन है वो बना देंगे। फिर इस समूह जो क्रमशः जो ये समूह है निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, समूह ए है, अर्थ परिभाषा जो समस्या है उसके ऊपर परिचय देगा, ये उसके बारे में समझाएगा। फिर समूह ब है, उपलब्धि समस्या दोष बताएगा। फिर
छह जो समूह है, ठीक है, ग्रुप है, वो जीवन के सुधार हेतु जो क्या क्या कार्य करने होंगे अपनी जिंदगी में सुधारने के लिए, या फिर कोई भी चीज जो आप टॉपिक उनको देना चाहो बच्चों को। फिर द है प्रभाव, लाभ, हानि, कोई भी चीज जिस पर आप चर्चा करवाना चाहें, ठीक है। इस प्रकार कम से कम आपको 4 समूह में बांटना है नियोजन के दौरान, ठीक है। तैयारी के बाद जो तीसरा आपका जो है वो है संचालन। इन संचालन कौन करेगा? जो शिक्षक है वही करेंगे। वही क्या है आपके संचालक, यानी आपको वहाँ पर संचालक बनकर कार्य करोगे। यानी जो चर्चा है वो क्या हो? अनुशासन युक्त और सक्रिय हो, इसका आपको ध्यान रखना। दूसरा विषय से विद्यार्थी न भटके, यानी आपने 4 दल बनाए, चारों दलों को समान रूप से बोलने का अवसर दोगे, यानी सभी दल, चारों दल समान रूप से बोलेंगे। और इसमें देखो सक्रिय और जो अनुशासन, उसमें आप ये ध्यान रखोगे कि बच्चों को बुरा न लगे, आप इतनी बुरी तरह भी उनको नहीं डांटे ताकि उनका जो विचार स्पष्टीकरण है वो बिल्कुल ही खराब हो जाए, ठीक है। और उन बच्चों का ध्यान है वो बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए, ध्यान हमेशा विषय की ओर, समस्या की ओर रहना चाहिए, ठीक है। जो विषय से नहीं भटके तो आप, जो कई बार क्या होता है कुछ विद्यार्थी उदाहरण ऐसे दे देंगे, यानी कोई दल 4 दल बनाया था आपने, उनमें से कोई ऐसा उदाहरण दे देगा कि जो विषय संबंधित नहीं हो, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, जो चर्चा के उद्देश्य हैं उससे आप विद्यार्थी भटक जाएंगे और उनका ध्यान कहीं और चला जाएगा। यानी आपको चर्चा को उद्देश्यों के आधार पर ही चलानी है, ये आप ध्यान रखें। और जो चर्चा है वो सहयोगात्मक हो, यानी एक ही विद्यार्थी नहीं बोले, सभी विद्यार्थियों को बोलने का मौका मिले, ठीक है। संचालन में आप लेसन प्लान बनाओगे, ठीक है, तो ये आपका तीसरे की जगह 5वां टॉपिक हो जाएगा। और संचालन में आप ये बताओगे कि जो समूह हमने 4 बांटे हैं, समूह चारों का जो मुख्य नेता है वो खड़ा होगा, अपना भाषण देगा, फिर विचारों का स्पष्टीकरण एक एक विद्यार्थी को समूह में से देते जाएंगे। फिर अगले समूह से अगला विद्यार्थी खड़ा होगा, जो छात्र नेता है आपने बताया है, ठीक है, वो खड़ा होगा, वो अपना जो भाषण है वो देगा, ठीक है, और वो स्पष्टीकरण करेगा। फिर अगला जो समूह है वो देगा, फिर ऐसे अगला समूह कार्य करेगा, ठीक है। ये तो आपको लेसन प्लान तैयार करना और ये आपको डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। पहले ही आपको बताई दी थी कि आपको हमेशा उद्देश्य लिखने हैं, दूसरा उसका पाठक स्थापना या प्रस्तावना, तीसरा आपका नियोजन, चौथा आपकी तैयारी, 5वां आपका संचालन, छठा आपका मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम चौथा लेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन देखो चर्चा के अंत में हम क्या क्या करेंगे, उपलब्धियों के साथ इसका अंत करेंगे। हम किसका? सामूहिक चर्चा का हम जो अंत करेंगे वो उपलब्धियों के साथ करेंगे। चर्चा से सूचनाओं का जो विस्तार हुआ है कहाँ तक हुआ है, विद्यार्थी की सूचना है कहाँ तक चली, अंधविश्वासों का जो निस्तारण है कहाँ तक हुआ है। चर्चा के अंत में हम ये भी देखेंगे विद्यार्थी को अंधविश्वास कहाँ तक दूर कर पाए हमने। फिर दृष्टिकोण में उद्देश्य के अनुसार क्या बदलाव आया है, विद्यार्थियों का जो अभिवृत्ति है वो कहाँ तक सुधार हो पाएगी। फिर उनके अभिरुचि और क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या उनमें उन्नति हुई है, ये सब हम मूल्यांकन के अंतर्गत करेंगे। सामूहिक जो चर्चा है उसकी जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए ये है पहला वैचारिक संबंधों का होगा, यानी वैचारिक संबंध यानी विद्यार्थी आपस में बातचीत करेंगे, तो बातचीत करने से, विचार विमर्श करने से, ठीक है, भाषण देने से, प्रश्न उत्तर करने से उनमें विश्लेषण, तुलना करने, निष्कर्ष करने, मूल्यांकन करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। यानी वो एक तरह से जो वैचारिक संबंध उनके अंदर उनका उदय होता है। फिर मतों का आदान प्रदान, यानी वैचारिक क्षमता का विकास होगा, यानी वो अपने जो मत है वो रखेंगे, फिर दूसरा अपना मत रखेगा, इससे होता है वैचारिक क्षमता विकास होगा। क्योंकि जो एक मस्तिष्क होगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर अलग अलग मस्तिष्क अलग अलग विचार देंगे, तो उससे उनकी जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होगी, ठीक है। यानी वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, उनको सामूहिक रूप से सोचना हो जाए। फिर है सहयोगात्मक प्रतियोगिता, यानी एक दूसरे पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, यानी मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तुमको बोलेगा मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, ऐसे नहीं। एक दूसरे की बातों का वो जो आदर करेंगे विद्यार्थी, और उनकी बातों का ध्यान, उनकी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक भाव से जो है जो आपका समूह जो चर्चा है, सामूहिक चर्चा है, उसका आयोजन कर पाएंगे। फिर है समझौते पर आधारित चर्चा, यानी समझौते पर आधारित मतलब यानी एक दूसरे के जो विचार है उनको आप उनके साथ समझौता करते हुए उसको जो समस्या का हल वो निकालेंगे। ऐसे नहीं भाई मैं तेरी बात में रखूंगा, भाई मैं केवल अपनी ही बात रखूंगा और जो मैं बोल रहा हूँ वही क्या है हल आएगा इसका, ऐसा नहीं। दूसरा जो बोल रहा है उसकी जो अच्छी बात है वो रखते हुए अपनी भाषा के अंदर और एक तरह से समस्या का अंतिम रूप से हल निकाल दिया जाए। फिर है अनुशासनात्मक रूप से समस्या का समाधान, ऐसे नहीं वही
भाई बिल्कुल कक्षा है जो अनुशासनहीनता के स्तर पर पहुंच गई, ऐसा नहीं। बिल्कुल बच्चे आपस में जो वाद विवाद करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, वो बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि बिल्कुल कक्षा क्या है, बिल्कुल अनुशासित रूप में है। इससे उनके जीवन में क्या है, अनुशासन स्थापित हो पाएगा और समस्या का समाधान भी क्या है, अनुशासित रूप से ही आ पाएगा। फिर अनुभव का प्रयोग, विद्यार्थी जो भी प्रश्न करेंगे या उत्तर देंगे वो अपने जिंदगी के अंदर जो उन्होंने अनुभव किया है उसके आधार पर करेंगे, ठीक है। जो सामूहिक जो चर्चा होगी वो अपनी जो निजी जिंदगी होगी, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या अनुभव किया है इस समस्या को लेकर या इस विषय को लेकर या इस प्रकरण को लेकर, वो हमारे सामने आएगा और उसी का वो प्रयोग करेंगे। मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता, यानी विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल मानसिक रूप से ही क्रियाशील है, वो शारीरिक रूप से खड़े होकर बोलेंगे तो उनके हाथ चलेंगे, मुंह चलेगा, उनके जो भाव है, एक्सप्रेशन है वो चेहरे पे आएंगे। तो जो समस्या का हल है वो उनका कैसे होगा, मानसिक और शारीरिक क्रियाशीलता के आधार पर आएगा। फिर है उत्तम संगठन का निर्माण, विद्यार्थी क्या करेंगे भाई, शिक्षक के साथ मिलकर नियोजन करेंगे उसका, भाई कौन क्या काम करेगा, ठीक है, अपने अपने जो वर्ग समूह है उनका बंटवारा करेंगे, समय स्थान का निर्धारण करेंगे, समस्या का हल कैसे निकालेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी एक अच्छे कक्षा के संगठन का निर्माण होगा, उनमें एकता स्थापित हो पाती है। फिर है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, यानी वो स्वतंत्र रूप से उनको छोड़ दिया जाता है, वो खुद ही समस्या का हल निकालेंगे। केवल जो शिक्षक होता है उनकी दिशा भटके नहीं, वो अनुशासन मेरे बस यही ध्यान रखते हैं, बाकी उनको आजाद छोड़ दिया जाता है, वो स्वतंत्रता पूर्वक पूरा जो निष्कर्ष है वो भी निकाल लेते हैं। फिर है समान अवसर देने का सिद्धांत, यानी इसका जो मुख्य जो विशेषता ये मानी जाती है, सभी जो छात्र हैं उनको समान रूप से बोलने का अवसर दिया जाता है। तो उनमें क्या होता है कि यहाँ मैं भी क्या है बराबर का हूँ, उस विद्यार्थी के बराबर हूँ, यानी जो सभी विद्यार्थी चाहे उनमें अलग अलग व्यक्तित्व हो, अलग अलग उनकी क्षमताएं हो, पर उनको समान रूप से बोलने दिया जाता है, तो उनमें लगता है कि यहाँ भी समानता का अधिकार हमारा भी उपस्थित है। सामूहिक जो चर्चा है उसकी जो सीमाएं हैं, दोष है, यानी लिमिटेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, उसको देखिए। ये क्या है, सभी विषय और प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं, यानी ये विधि है उसके द्वारा हम सभी विषयों या सभी जो प्रकरण या समस्या है उनका हल नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है, विषय से भटककर विद्यार्थी कहीं और चर्चा करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, समय बर्बाद ही होता है, धन भी बर्बाद होता है। फिर अधिक क्रियाशील छात्र क्या है, एकाधिकार अपना लेते हैं, भाई मैं बोलूंगा तो चुपचाप बैठा रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। फिर जो शर्मीले और कमजोर छात्र है वो निरर्थक रूप से बैठे रहते, भाई हम तो क्या है दर्शक है, भाई दर्शक नहीं बनना, वहाँ आपको वाद में भाग भी लेना है, चर्चा करनी है। इसमें क्या होता है, सामूहिकरण या ग्रुपबाजी लगातार तर्क करने से, भाई तू मेरा गुट का है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, ठीक है, यानी एक तरह से ग्रुपबाजी हो जाती है। फिर आलोचना से भावात्मक तनाव हो जाता है, वही लगातार एक ही व्यक्ति पर सब फोकस होकर उसी की आलोचना करेंगे तो एक मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हैं। फिर केवल उच्च कक्षाओं में उपयोगी, यानी ये जो है शिक्षण विधि यानी ग्रुप डिस्कशन, ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जो छोटे बच्चे हैं वो सामूहिक रूप से ये कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी कुल मिला के ये है जो सामूहिक जो चर्चा है काफी उपयोगी सार्थ सिद्ध होती है।